हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके और आपके पर्सन के बारे में कैसे रहेंगे, उसकी एक शॉर्ट रीडिंग है। सो बेसिकली ये 3 पाइल से इसके नीचे मैंने टैरोट कार्ड्स यानी कि एक्चुअली ओरेकल कार्ड्स कंसिडर किए हैं इस बार। तो ये 3 कार्ड्स 3 पाइल से देख लो, यहाँ पे भी कार्ड है और ये भी है। सो बेसिक ये एक आपको पाइल सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा कि आपको यहाँ से जो कोट्स है उसमें से कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। क्रिएट अ विजन दैट मेक्स यू वांट टू जंप आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। योर हार्ट नोज द वे, रन इन दैट डायरेक्शन। यानी कि ये देखो, इसका मीनिंग था कि आपका जो विजन है, जो सुबह उठ के आपको जो सोच आती है उस डायरेक्शन में आप भागो। इसका ये है कि अगर आपका जो दिल कह रहा है उस डायरेक्शन में भागो। एंड यहाँ पे है दिस टाइनी मोमेंट इज मोर प्रीशियस देन यू रियलाइज। ये इस वक्त का जो वक्त है ये आपको पता नहीं है, शायद से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट यही वो सही वक्त हो रहा है। सो ये वाला बेसिक एक कंसेप्ट है। तो आप यहाँ से कोई भी 3 पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। यह पाइल नंबर 1, यह पाइल नंबर 2 और यह पाइल नंबर 3। एंड अगर आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। मैं टाइम स्टैम्प के साथ डाल दूंगी पाइल्स कौन। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो पहले मैं ये पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी। तो ये वाला जो पाइल है मैं यहाँ पे रख देती हूँ और ये वाली पाइल पाइल नंबर 3 यहाँ पे। सो लेट्स गो विद द पाइल नंबर 1। क्रिएट अ विजन दैट्स मेक्स यू वांट टू जंप आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। सो ये 3 कार्ड्स उसी हिसाब से अरेंज हुए थे। ओके, अब देखते हैं। देखो, ये कार्ड है आपका कार्ड, ये कार्ड है आपके पर्सन का कार्ड और ये कार्ड है आपके आउटकम का कार्ड। तो बेसिकली आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ है वो हम पहले जानेंगे आप दोनों की एनर्जी को देख के। एंगल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस एंड एक्शन। बट ये रिवर्स आया था तो हम इसको रिवर्स ही पढ़ेंगे इस बार, ठीक है। सो हमें और ज़्यादा डिटेल्ड में वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो एंजल ऑफ बैलेंस यानी कि यहाँ पे आपका जो ध्यान है वो है रिलेशनशिप को बैलेंस करना विथ वर्कलोड विथ। ओके, सो मे बी अगर आपने ये जो पाइल नंबर जिन्होंने ये सेलेक्ट किया पाइल नंबर 1, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। सुबह उठ के उनको पता रहता है कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है। ये प्लानर्स को फॉलो करते हैं। आप प्लानिंग करते हो, आप बहुत डीपली किसी चीज़ के अंदर घुस जाओगे तो आप उसी को ज़्यादा कंसिडर करोगे। तो आपका माइंड वैसा है और आप बहुत ही, कैसे कह सकते हैं इसको, बहुत ही कीनली किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हो, आप उसको परखते हो, आप उसको समझते हो। तो उस टाइप का आपका ये बिहेवियर है, ठीक है। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है वो मॉर्निंग पर्सन ज़्यादा है, सुबह जल्दी उठना पसंद करते हो। और आप ये सोचते हो कि मैं अपने रिलेशनशिप में कैसे बैलेंस लाऊं कि मेरा जो बोला आप होता है ना कि हाँ हमें सामने वाले को भी टाइम देना होता है, तो वो टाइम आप पहले कवर अप कर देते हो। आपके जो काम है उसको लेके कंसिडर करके, यानी कि अपने पार्टनर को कंसिडर करके आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाते हो। ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये भी बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो लग रहा है वो बहुत सी आप बहुत ही काम पर्सन हो। आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत ही ज़्यादा काम और बहुत ही ज़्यादा मेहनती जिसको कहते हैं, वो उस टाइप की पर्सनालिटी नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ के जो आपके पर्सन की जो पर्सनालिटी आ रही है मुझे, वो टोटली आपसे अपोजिट है। उन्हें ज़्यादा एक्शंस करना पसंद नहीं है, वो ज़्यादा काम नहीं करते। वो उनका जो एक्शन का कार्य है वो रिवर्स में आया है। वो चाहे तो घोड़े की तरह भाग सकते हैं, लेकिन वो एक एक जगह पे बैठे रहना, फिर हर चीज़ कुदरत पे छोड़ देना कि जैसा होना है वैसे होने ही वाला है, हमें इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइप की मेंटालिटी है। और उसी की वजह से आप दोनों की जो एनर्जी है वो दोनों की मैच नहीं हो रही है राइट नाउ। आप चाहते हो कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, जल्द से जल्द जो भी आपके बीच में इश्यूज है उसको रिजॉल्व किया जाए, या किसी से बात करनी है, या फिर आपको इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, तो ये जल्द से जल्द हो। और उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी जा रहा है। वो रिलेशनशिप को बहुत ही टाइम दे के आगे बढ़ना चाहते हैं। विक्ट्री कार्ड, ओके, ये अगर ऐसे आया था तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगी बिकॉज मैंने उल्टा किया था।
तो विक्ट्री कार्ड है यहाँ पे। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कांटेक्ट दिखने की बहुत ही चांसेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है तो फिर आप दोनों कांटेक्ट में आओगे। और आपने जो हिसाब से अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, ओके, दिस इज़ योर एनर्जी, तो मुझे लग रहा है कि आपने जो सोचा है, जो मैनिफेस्ट किया है, वो आप ज़रूर हासिल करोगे इसके अंदर। और यहाँ पे आप एक अच्छे वाइब्स के साथ आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये जो फ्लावर, ये मतलब समथिंग आप जीतने वाले हो ये इस नेक्स्ट 24 आवर्स में। मे बी एक आर्ग्यूमेंट जीतोगे या फिर एक कॉन्टेस्ट जीतोगे या कुछ भी ऐसी हो सकती है जो आप जीत सकते हो। तो यहाँ पे मुझे श्योर लग रहा है कि आपके जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो आपकी जो सोच है वो यहाँ पे आप पुट ऑन कीजिए। आप सोचिए कि आपको क्या करना है, क्रिएटिव वे से सोचिए। देखो, क्रिएट अ विजन, बट मुझे क्रिएटिव वर्ड ज़्यादा दिख रहा है। मतलब आई कैन से कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो। आप हर चीज़ को सीधा नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको क्रिएटिव वे में सोचोगे और कुछ और उसका सोल्यूशन लेके आओगे। उस टाइप के पर्सन हो। सो यू नेवर गिव अप। तो इस बार भी गिव अप मत करो। आपके पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे, लेकिन उनकी जो एनर्जी है बहुत ही स्लो है। सो उसको आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा। और नेक्स्ट 24 आवर्स में आप दोनों की कांटेक्ट ज़रूर हो रही है, ठीक है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। अब हम जाते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम जाते हैं अब नेक्स्ट पाइल पे। पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। योर हार्ट नोज द वे, रन इन दैट डायरेक्शन। बेसिकली आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए। यू आर वेरी फोकस्ड इन रिलेशनशिप राइट नाउ। एंड ये रिलेशनशिप की रीडिंग भी हो सकती है। अगर जनरल रीडिंग की बात करूँ तो ये आपकी पर्सनालिटी चेक भी है, कि जहाँ पे आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, और उसी तरह के से आपको हर चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ये आपकी पर्सपेक्टिव है। तो हम देखेंगे, ये है आपका कार्ड, ये है आपके पर्सन का कार्ड, और ये है आप लोग की रिलेशनशिप कैसी जाएगी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, सॉरी। हीलर ऑफ द एजेस, ओ वाओ, आपकी जो कार्ड आई है वो है हीलर ऑफ द एजेस। बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। ये बेसिकली एक डॉक्टर का कार्ड होता है इन ओरेकल डेक। बेसिक आप बहुत से दोस्त आपसे कंसल्ट करने आते कि यार मैं कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालूँ। ये तो आप अपने ग्रुप में एक कंसल्टेंट का काम करते हो। रिलेशनशिप का कंसल्टेंट हो गया या फिर करियर रिलेटेड कुछ हो गया, तो बहुत से लोग आपकी तरफ आते हैं। आप शायद से लीब्रा, स्कॉर्पियो या फिर जेमिनाई हो सकते हैं। ये पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। आप चाहते हो कि आपकी जो आसपास के लोग हैं वो मतलब वो चाहते हैं आपसे बेसिकली कंसल्ट करना, और ये एक बहुत ही नेचुरली फ्लो में हो जाता है। आप किसी को बुलाते नहीं हो या आपको इस चीज़ को फोर्स नहीं करना पड़ता है। भले आप अपने प्रॉब्लम्स में कितने भी उलझे हुए हैं, लेकिन आपको दूसरों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। आप उनको एकदम बोलते हैं ना, एकदम पानी के बहाव जैसा, यानी कि जस्ट लाइक अ वेव, आप उनको एक सोल्यूशन दे देते हो, उनके दिमाग में घुस भी जाता है और वो आपसे मतलब कहते हैं यार तूने तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो उस हिसाब से आपका कोई नेचर है। यहाँ पे आप कितने भी अंदर से आप बर्न हो रहे हो, लेकिन आपके फ्रेंड्स को आपकी वो बर्निंग नहीं दिखाई दे रही है, और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको उनकी सोल्यूशंस दे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे आपको भी आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशंस चाहिए, तो इसलिए आप शायद से ये मेरा वीडियो देख रहे हो। बट मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी है, ओके। बट कभी कभी ऐसे ही होता है कि हम अगर दूसरों को हील करते हैं तो हमें भी हीलिंग चाहिए, और वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। 4th चक्र, आर्कएंजल राफेल। ये जो कार्ड होता है ये बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस कार्ड है, ओके। मतलब मैं वैसा कंसिडर करती हूँ कि इस कार्ड को बहुत ही ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस पकड़ेंगे। इस कार्ड की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि हवा में उड़ती है। आप पानी की तरह बहते हो और वो हवा में उड़ने वाला पर्सन है आपका पर्सन। वापस यहाँ पे दो एनर्जीज बहुत ही डिफरेंटली क्लैश हो रही है। आप जो है वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, और ये जो पर्सन है, जो आपके पर्सन है, वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है। वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपने लुक्स के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। उस टाइप की इनकी एनर्जी, इनको कैसे मैं दिखता हूँ या रहता हूँ या फिर खाता हूँ पीता हूँ, ये उनको ज़्यादा
प्रभावशाली है, ये उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है। दे आर मोर फोकस कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो उनको किस नज़रिए से दिखते हैं, तो ये उनकी एनर्जी है। अब देखते हैं आप लोग का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। पेशेंस, सो नेक्स्ट 48 आवर्स का भी मुझे ज़्यादा पेशेंस लग रहा है। मुझे लग रहा है अगर आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है तो थोड़ी सी और पेशेंस की ज़रूरत है। देखो ये एनर्जीज मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप रिलेट कर सको कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ओके, तो अगर आप लोगों की इस तरह की पर्सनालिटी है तो ये आपका आउटकम होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। और अगर नहीं है तो आप दूसरे पाइल्स जो 1 और 3 पाइल्स है उसको चेकआउट कर सकते हो, उसकी पर्सनालिटी चेक करके फिर आप देख सकते हो कि उसका आउटकम क्या है। ठीक है, सो ये वाली जो एनर्जी की पेशेंस वाली जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा, देख रहे हो आप कितना मतलब स्नो में है, वो कितनी ठंडी है। मतलब इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है, अगर रिलेशनशिप के आउटकम में ये आया है तो मैं कहूँगी बहुत ही ठंडा आपका रिलेशनशिप है राइट नाउ। आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स में लगे हुए हैं, तो रिलेशनशिप पे किसी का भी ध्यान नहीं है। ओके, और कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना वक्त देना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप को, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से कोई एक जन है जो यहाँ पे इन्वॉल्व उतना नहीं हुआ है। सो अगर आप मेरी मानो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा run in that direction, you need to run in that direction, but you also have to keep patience। तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो ये मैं कहूँगी कि थोड़ा सा वेट करो नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर आप दोनों के बीच में अगर आप दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, लाइक कोलाइड नहीं हो रहा है, सो देर मस्ट बी सम चांसेस कि उसके बाद हो। तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से कोई रिजल्ट आएगा या कल के कल वो फ़ोन कर दे या आज के आज वो फ़ोन कर दे, ऐसा नहीं होने वाला है अगर नो कांटेक्ट है। और अगर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाओगे तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बिकॉज आप दोनों की एनर्जी यानी कि आपके और आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही डिफरेंट है। सो यू गाइस आर नॉट इन द सेम पेज। ठीक है, सो वो आपको ज़रा ध्यान रखना होगा। अब हम जाते हैं पाइल नंबर 3 पे। तो ये है पाइल नंबर 3। ठीक है, दिस टाइनी मोमेंट इज मोर प्रीशियस देन यू रियलाइज। तो पाइल नंबर 3 ये है आपका कार्ड राइट नाउ, जो कहता है कि आप अभी के वक्त में, अगर आप आपका वक्त छोड़ के आप आगे के वक्त के बारे में या पीछे के वक्त के बारे में सोच रहे हो तो ये बहुत ही गलत है। आपका जो अभी रियल प्रेजेंट वक्त है उस पर ध्यान दीजिए, एंड दैट विल गिव यू मोर एनर्जी राइट नाउ। ओके, सो लेट्स सी, ये आपका कार्ड, ये आपके पर्सन का कार्ड, और ये दिस इज योर कार्ड, ये आपके पर्सन का कार्ड है, और ये है आप लोग की प्रेजेंट एनर्जी राइट नाउ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोग की बीच में एनर्जी कैसे रहेगी, चेकआउट करते हैं। सो फर्स्ट आपका कार्ड 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। एंजल गैब्रियल का जो आता है यहाँ पे कंसिडरेशन, बेसिकली ये ऐसा है कि एक हेल्पर की एनर्जी है ये वापस से, लेकिन इट्स लाइक मोर ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड, यानी कि खुद पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है, आप खुद बहुत ही स्ट्रांग हो और उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो, इस टाइप की एनर्जी है। और आप लोग के आपके पीछे ना मैं कहूँगी कि एंजल्स है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो पाइल नंबर 3, मैं कहूँगी कि आपके पीछे एंजल्स है, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। एक आर्क एंजल गैब्रियल की जो एनर्जी रहती है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है। दे आर मोर ऑफ लाइक अ फाइटर एंड दे डोंट गिव अप, तो वो गिव अप वाली एनर्जी मुझे ज़रा भी नहीं दिखाई दे रही है। सेकेंड आपके पर्सन की देखते हैं हॉस्टिलिटीज, वो एक है, वो भी फाइटर ही है। ओ माय गॉड, तो अब दोनों की एंजल वाली मतलब दोनों की फाइटर वाली एनर्जी है। वन इज़ वेरी मैनली, मतलब आपकी जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन पावर वाले एनर्जी रखते हैं। सो जो फाइटर वाली एनर्जी है वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है आप दोनों यहाँ पे ना किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हो, लेकिन ये दोनों की लड़ाई साथ में हो रही है, मतलब किसी के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बट आप दोनों एक जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रह रहा है, दूसरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है इन द रिलेशनशिप, जो अच्छी बात नहीं है। बट अग्रेशन भी ज़रूरत है किसी के सामने, लेकिन यहाँ पे नहीं है। सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो भी है
एंजल्स या आप जिनको भी मानते हैं, भगवान मानो या अल्लाह मानो या जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके साथ है। स्पेशली जो रीडिंग देख रहा है, जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट की है, जो उनकी एनर्जी है उनके साथ श्योर है। आपके पर्सन भी फाइट कर रहे हैं, बट उनकी जो एनर्जी है बहुत ही अग्रेसिव होने की वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सो लेट्स सी कि आउटकम क्या है। ये देखो, डोर्स टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो आप लोग के बीच में जो भी फाइट्स हो रही है बहुत ही कम टाइम तक चलेगी ये, ओके। और मुझे श्योर है कि यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। आपके पर्सन का कॉल, अगर आप दोनों कांटेक्ट में नहीं है तो कॉल, कांटेक्ट कुछ तो होगा। और अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं तो ये जो फाइट चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मैं श्योर बोल सकती हूँ कि ये जो फाइट चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोग की इस टाइप की पर्सनालिटी है तो ये आपको पक्का ये रेजोनेट करेगा। तो इसलिए कह रहे, इसलिए ये कार्ड था, दिस टाइनी मोमेंट्स इज मोर प्रीशियस देन यू रियलाइज। तो जो आपका जो अभी आप जो इतना स्ट्रेस हो रहे हो उसको स्ट्रेस मत करो, बिकॉज एट दी एंड ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है और ठंडा हो जाएगा सब कुछ। ये किसी का बर्थडे यहाँ पे 26 को आ सकता है, या फिर 8 को है, या फिर 7 को है, 7 8 मुझे दिखाई दे रहा है। तो किसी का बर्थडे है यहाँ पे, या तो आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है 7 या 8, या तो फिर आप होंगे यहाँ पे जेमिनाई, टॉरस वाली एनर्जी ज़्यादा है। टॉरस है, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, ओके, लिब्रा, या बिकॉज इट्स अ स्वॉर्ड सो इट कैन बी लिब्रा। सो बेसिक वैसा कंसेप्ट मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 3 ये एक बहुत ही नॉर्मल वे से ख़त्म हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। ये एवरीथिंग जो आपके बीच में फाइट चल रही है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा रफ पैच चल रहा है, वो धीरे धीरे यहाँ पे डिजॉल्व होते दिख रहा है। सो दैट्स इट। ये बेसिक आपकी रीडिंग थी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय गाइस।